जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और मैं आप सभी का PYQ एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं 67वीं BPSC जो कि 8 मई 2022 को 2022 को आयोजित की गई थी और हालांकि ये परीक्षा रद्द कर दी गई पेपर लीक हो जाने के कारण। बट ये मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये उनके लिए नहीं करने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ आंसर की जानना चाह रहे हो। मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिन्हें ये सवाल बनाने में दिक्कत आई हो, तो मैं उनको डिटेल में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और भी वो बच्चे जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इससे जो है एक आइडिया मिल जाएगा जिस BPSC किस तरह की सवाल मैथमेटिक्स से पूछती है, और आप उन तरह के सवालों को प्रैक्टिस कर लें ताकि जो है कि आने वाली परीक्षा में आपको इस तरह के सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सवाल था वो लॉग से था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत लोगों को, थोड़े बहुत जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जिनकी मैथ्स में पकड़ नहीं है, उन्हें थोड़े बहुत ये लॉग देख कर थोड़ी दिक्कत आई होगी, ठीक है। मगर यहाँ पर इस लॉग, चूँकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं आई। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सवाल बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों को याद करना था। एक चीज़, आप जब भी बचपन में अगर आप लॉग पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि लॉग 10 बेस 10 ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जब हम बेस और ये दोनों बराबर कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला प्रॉपर्टी, यानी कि लॉग बेस ए ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी जो हमें यूज करना है वो है यहाँ पर log a⁴x को जो है हम x log a ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो पावर में होगा उसको हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम ये सवाल करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो हमें दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। हमें दिया गया है log रूट बेस रूट 2 और ये 32 है, ठीक है। तो चलिए 32 को हम जो है पावर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। 32 को अगर हम तोड़े पावर में तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। उसके बाद इसको अगर हम और आगे बढ़े, इसको √2 रहने दो। इसको अगर 2 को √2 करेंगे तो √2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये √2 का पावर 2 हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी से 5 को हम सामने ला सकते हैं, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी को यूज करिए और इसको यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, 10 log √2 और ये वापस बच गया √2। अब पहले प्रॉपर्टी की यूज करिए। log बेस 10 जब 10 था, यानी कि दोनों जब सेम था, तो ये 1 हो जाता है। तो इसको पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा को 1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 गुने 1 यानी कि 10। तो आसानी से ये सॉल्व हो गया, यानी कि आंसर हमारा 10 हो जाएगा। तो आपको काफ़ी इजी सवाल था, ठीक है। जिसको मैथ्स की जानकारी है आपको, चलिए फिर समझा देते हैं। आपको दो प्रॉपर्टी की जानकारी होनी चाहिए कि अगर बेस अगर सेम हो, बेस और ये इसे जो मेन जिसका लॉग निकालना वो अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, अगर आपका एक्सपोनेंट में अगर जो भी है उसको आप मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर log a⁴x है तो x log a लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि दोनों को, बेस को और मेन नंबर को, दोनों को सेम करना है। सेम करने की कोशिश में हमने इसको पावर कर दिया, √2 का पावर 10 हो जाएगा, 10 को सामने ले आए और ये 1 हो गया और 10 × 1 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रॉफिट लॉस का सवाल था। तो बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40 अ मैन लूजेस 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20% इन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एक विक्रेता है जो कि 45 नींबू बेचता है 40 रुपये में, ठीक है। तो 45 नींबू बेचने के लिए बेचता है, उसे 40 रुपये मिलते हैं। तो एक नींबू वो कितने में बेचता होगा, 40/45 रुपये में, यानी कि 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। मीन्स एक नींबू के लिए उसे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या है, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 8/9, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या है, उसे 20% का लॉस हो रहा है, मतलब वो 80% में बेच रहा है, 100% में भी नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 80% बराबर 8/9 हो जाएगा। तो हमको निकालना कितना है, हमको 120% निकालना है,
ये अगर 80% बराबर 8/9 है, तो अगर हमको 120% निकालना है क्योंकि 20% प्रॉफिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8/9 और इसको 80 से भाग दीजिए और 120 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1% बराबर बाई 80 करिए और 120% के लिए 100 से 120 से गुना कर दीजिए। ये 0 0 काट दीजिए, ये 8 8 कट गया, ये 3 3 9 और ये 3 चौक 12। ठीक है, तो आपको अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो एक नींबू को 4/3 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उल्टा देखिए, अगर आप 4/3 रुपये में अगर आप एक नींबू बेच रहे हैं तो यानी कि 1 रुपये में आप कितने नींबू बेच पाएंगे? 3/4 नींबू बेच पाएंगे, यानी कि 1 रुपये में आप एक से भी कम नींबू। तो आपके पास कितने रुपए हैं? 24 रुपये हैं। तो 24 रुपये में आप कितने नींबू बेच पाएंगे? 3/4 गुने 24 कर दीजिए, तो 4 छक 24 यानी कि 3 छक 18। यानी कि अगर आपको 20% की प्रॉफिट चाहिए तो 24 रुपये में आपको 18 नींबू बेचने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A train 110 meter long is traveling at a speed of 58 km per hour. The time in which it will pass a passerby walking at 4 km per hour in the same direction is। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबी है। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो कि तो और ये जो है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन इसको पार कर जाएगी आराम से, क्योंकि इसकी स्पीड अधिक है। ठीक है, तो अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि कितने देर में, मतलब टाइम क्या होगा, कितने देर में इसको पार करेगी। तो इसको जब पार करेगी तो ये अपनी लंबाई की दूरी ही, यानी कि डिस्टेंस जो हमें पता है कि डिस्टेंस तो ये होगा हमारा 110 मीटर। ठीक है, अब निकालते किस स्पीड से पार करेगी। तो इसकी अपनी स्पीड तो 58 है, लेकिन ये भी तो कुछ स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, जब सेम डायरेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटा देते हैं। 58 - 4 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसको पार करेगा। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ क्या करते हैं, डिस्टेंस अगर मीटर में है तो इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 3 54 यानी कि हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको सिंपली निकाल देते हैं, तो 110/15। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे 5 3 15 और ये 22 टाइम्स, तो सिंपल सा इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 7 1/3 सेकेंड्स। चूँकि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 मीटर एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज। ठीक है, तो फिर एक बेसिक सा सवाल है, हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो ये 2 डायगोनल्स बना लेते हैं इसके। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा लग रहा है इस अलग है, लेकिन आप याद रखना रोम्बस में चारों साइड सेम होता है। ठीक है, तो अगर चारों साइड सेम होता है, पेरीमीटर दे रखा अगर 52, ठीक है, तो उसको हम 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइड निकल जाएगा 13, यानी कि ये एक साइड 13 है। ठीक है, अब दूसरा क्या करा, इट्स शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल इसे अगर हम शॉर्टर डायगोनल लेते हैं तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ हमें याद रखना है कि डायगोनल्स जो हो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को इक्वल भागों में बांटती है, मतलब ये जो होगा इसके बराबर होगा और ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें शॉर्टर डायगोनल की लेंथ अगर 10 दे रखी है तो ये जरूर ये 5 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में बन गया है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये सिंपल सा दिख रहा है कि ये 12 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, तो टोटल 12 12 कितना 24। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 100 मीटर रेस A runs at 8 km per hour. If A gives B a start of 4 meter and still beats him by 15 seconds, what is the speed of P? ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सवाल था, बस थोड़ा ध्यान से बनाना है इसे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो ये एक 100 मीटर का ट्रैक ले लेते हैं। ठीक है, ये एक 100 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, इस पे A दौड़ता है
और ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो है उसके साथ बी है, बी जो है एक थोड़ा कमज़ोर धावक है, तो ए जो है बी को कहता है कि चलो भाई मैं तुम्हें जो है 4 मीटर का लीड देता हूँ, ठीक है, तुम 4 मीटर आगे रहो मुझसे और हम लोग रेस एक साथ स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। तो चूँकि जो ए है बहुत ही स्पीड दौड़ने वाला है, तो उसमें भी उसको जो है 15 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। तो चलिए अभी जो हम टाइम निकाल लेते हैं, पहले ए द्वारा लिया गया टाइम, टाइम बाई ए। तो टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस जो है 100 मीटर कवर करना है इसको, और स्पीड इसके पास 8 किलोमीटर पर आवर का है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5/18 से गुना कर दो, ठीक है। 5 को ये 20 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये 2 नमा 18, तो कितना आ गया 45 सेकंड्स, यानी कि ए को 100 मीटर भागने में 45 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अब ये बी को 15 सेकंड से हराता है, यानी कि बी जो है और 15 सेकंड लेता होगा, तो टाइम बी की क्या आ जाएगी, इसको 15 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 60 सेकंड्स, ठीक है। बी जो है 60 सेकंड्स ले रहा है। अब बी को भागना कितना था, सिर्फ 96 मीटर ही भागना था, क्योंकि 4 मीटर तो उसको पहले ही लीड दे रखा है, तो बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 96 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ बी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारा है 96 और टाइम है यहाँ पर 60, इसको अगर हम काटेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 अठे 96, ये हो गया हमारा 8/5, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में स्पीड। इसको अगर हमें, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 144/25, ठीक है। और अगर आप इसको भाग देते हैं तो सिंपल सी पता चल रहा है, ये 5 टाइम्स लगेगा, फिर ये करेंगे, फिर ये 7 और फिर करेंगे तो 5.76, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रखा है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, ठीक है। सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी सी घड़ी बना लेते हैं, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ठीक है। और क्या कह रहा है कि सपोज एक घड़ी में जो है अभी जो है 8 बज रही है, ठीक है, मान लो कि ये 8 बज रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब कहता है कि घड़ी जो है थोड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, तो अगर इसको 24 घंटे चलने को दिया जाए, ठीक है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे निकल जाती है, यानी कि अगले दिन 24 घंटे में 8 बजना चाहिए, तो 8:10 दिखाएगी, ठीक है। अगर जब 8 बजना चाहिए तो 8:10 दिखाएगी, और अगर 8 दिखा रही है मतलब कि वो 8 24 घंटे से पहले हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, तो चलो देखते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन विल द क्लॉक इंडिकेट 1 PM, जब अगले दिन जब 1 बजे दिखाएगी तो उस समय एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि वो तो फास्ट है, 1 बजे दिखा रही है मतलब वो 1 नहीं होगी, 1 से थोड़ी कुछ कम होगी, क्योंकि वो 10 मिनट फास्ट है। तो 24 घंटे में 10 मिनट, यानी कि अगले दिन 8 बजे अगर वो 8 बजे 8 ना दिखा के वो 8:10 दिखाएगी, ठीक है, यानी कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ रही है। अब 8 से लेकर 1 तक का गैप देखने, कितना घंटे का गैप हो जाए, 8 5 13, 5 घंटे का गैप। अगर 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ रही है तो 1 घंटे में 10/24 मिनट आगे बढ़ेगी, और 5 घंटे में तो कितने 10/24 गुने 5, यानी कि 50/24, ठीक है। तो अगर हम रफली निकालें तो ये लगभग 2 मिनट और ऐड कर लीजिए, ठीक है। 10 मिनट तो पहले से फास्ट थी ही, यानी कि अब लगभग 12 मिनट कुछ सेकंड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 12 मिनट कुछ सेकंड यानी कि 1 बजे दिखा रही है, मतलब वो फास्ट हो रखी है, ठीक है। तो 1 बजे में से 10 मिनट घटा 12 मिनट घटा लेंगे तो 12:48, ठीक है। 48 मिनट से और भी थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ रफली जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:48 दिखाएगी, ठीक है। समझने की बात ये है कि हमें ये चेक करना कितना फास्ट भागेगी, 24 घंटे में 10 मिनट आगे निकल जाएगी, ठीक है। और अगर 8 बजे दिखा रहा मतलब वहाँ 7:50 हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन 24 घंटे की बात नहीं चल रही, यहाँ चल रही है कि 1 बजे से, अगर 1 बजे दिखाया जा रहा है तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम कम होगा,
ठीक है, क्योंकि वो फास्ट चल रही है। एक्चुअल टाइम कितना कम होगा, तो पहले तो 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा चल चुकी है, और 5 घंटे में वो लगभग 2 मिनट और एक्स्ट्रा चल जाएगी, यानी कि 48 मिनट पहले, ठीक है, मतलब 12 मिनट पहले, तो 12:48। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, एसएससी वाले तो देखकर बना लिए होंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इन्फिनिटी है, मतलब कहाँ तक जाएगा उसका पता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखो दो के नीचे 2 माइनस 1/2 2 माइनस समथिंग डैश डैश, ठीक है। तो अगर ये पूरे टर्म को ही अगर हम एक्स ले ले, ठीक है, पूरे टर्म को एक्स ले लो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस, फिर ये भी पूरा उसके 1 के नीचे एक्स ही है, तो ये ले लो एक्स। अब या तो एक्स सॉल्व कर लो यहाँ से, या फिर यहाँ से कोई ऑप्शन उठा के डाल दो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 1 ले लेते हो तो 2 माइनस 1 यानी कि x = 1, तो यानी कि 1 सही आंसर है हमारा, ठीक है। या फिर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो ये सिंपली x² - 2x + 1 = 0 आ जाएगा, यानी कि ये x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x = 1 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल था, ठीक है, बस ये समझना था। ये अगर किसी को याद होगा तो कोई, नहीं याद है तो फिर लोग थोड़ा ट्रिकी हो जाएंगे, वरना अगर आपको नहीं भी याद है तो आप सिंपली वैल्यू उठा के डालो। 1 ही ऐसा वैल्यू है जो कि जिससे कि ये सेम आ जाएगा, वरना और किसी से नहीं सेम नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5 and 6, ठीक है। तो 200 से लेकर 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल हो, यानी कि एलसीएम निकाल लो, ये तो बचपन से जानते हो, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 5 और ये 3, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, यानी कि जो नंबर 60 से डिविजल होगा 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो हमें सीधा सीधी एक एक से चेक ना करके सीधा 60 से चेक करना है। 200 के बाद अगर 60 का हमें लेना है तो क्या लेंगे, 6 चौक 24 यानी कि 240। उसके बाद फिर ले लेते हैं 300, 300 के बाद ले लेते हैं 360, उसके बाद ले लेते हैं 420, फिर 480, उसके बाद 540, ठीक है। चूँकि इसने बोल रखा 600 200 से अधिक और 600 से कम, तो हम इतने ही नंबर, यही हमारे नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 5 6 तीनों से डिविजिबल होंगे। सो हमारा आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3^4n - 4^3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। देखने में सवाल कठिन लग रहा होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, कि ऐसे हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल को देख के घबराना नहीं है। सिंपल सबसे बेस्ट लॉजिक है, सबसे लोएस्ट नंबर लो, ठीक है। चूँकि यहाँ पॉजिटिव बोल रखा है तो हम n = 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो n = 1 लो, n = 1 अगर हम लेते हैं तो 3 × 4 का 3^4 माइनस यहाँ पर 1 लेंगे तो 4^3, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। 81 इसका 4^3 यानी कि 64, इसको घटाओ तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। आपको यही एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि n = 1 से हो रहा है तो n = 2, 3, 4 से भी होना चाहिए, ठीक है। आप और आपके पास एग्ज़ाम में उतना तो नहीं होगा कि आप 3^8 निकालो और -4^6 निकालो, ये मूर्खता होगी। इतना तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 2,56,000 एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 1,000, द नंबर्स आर, ठीक है। सिंपल बेसिक से सवाल था, आपको स्क्वायर्स का जो है डिफरेंस दे रखा है, x² - y² ले लीजिए और इसको ले लीजिए 56,000, ठीक है। तो इसको बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x + y × x - y बराबर जो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। x + y आपको दे रखा है, द सम ऑफ नंबर्स दे रखा है, ठीक है। x - y इसको जो है 1000 दे रखा है, और यह 2 5 6 1 2 3, 1000 का 3 0 काट दो, तो यानी कि आ गया x - y बराबर 256, ठीक है। अब जो है आपको पता है कि x + y बराबर जो है 1000 है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन मिल गया आपको, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, ऐड कर दीजिए, ऐड करने से प्लस - y कट जाएगा, ये आ गया 2x और ये आ गया 1256, 1256 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 8, 2 4 और 8, तो एक नंबर आ गया 628। देख के आपको पता चला ये आंसर होगा। फिर भी अगर डाउट है तो 1000 से माइनस कर लीजिए 628 को, तो ये आपका 2, ये 7 9 2 7 3 372 ये आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर, ठीक है। तो हमने जो है लगभग सारे सवाल कर लिए और सारे लगभग इजी सवाल थे, ठीक है। और अगर किसी को टफ़ लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है,
तो बेहतर ये होगा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बोनस के सवाल होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा टफ होते नहीं है, 10 के 10 आप बना सकते हैं, ठीक है। और चूँकि आपको अगर टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप क्या करिए, कम से कम जो है 60 के बाद से 60 सेकेंड्स के बाद से लेकर जो है जी, या फिर 63rd 64th 65th 66th और 67th, इनमें जितने टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स है, उन कॉमन टॉपिक्स को एटलीस्ट कर ले, ठीक है, ताकि जो आपसे इजी सवाल ना छूटे। एक दो छूट जाए तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन आपसे सारे सवाल नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है आपसे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो कि बीपीएससी की परीक्षा, जो कि हो सकता है कि 2-3 महीने में फिर दोबारा बीपीएससी द्वारा ली जाएगी, ठीक है। तो आप तैयार रहें, ठीक है। उम्मीद है कि जो परीक्षा दोबारा जो ली जाएगी वो सही ढंग से ली जाएगी, तो आप उसके लिए तैयार रहें, अपनी मेहनत जारी रखें, और ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।